6 September, Defense Day. We celebrate Defense Day and the Martyrs Day on 6 September. But what is it about? क्यों मनाते हैं हम और मतलब इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? तो अमान, what do you think? What do you know about 6 September, Defense Day? क्या हिस्ट्री है इसकी? आई थिंक 6 सितंबर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और हम इसको अलग अलग लफ्ज़ों से जानते हैं। कुछ लोग इसे डिफेंस डे के नाम से ग्लोबली जानते हैं, हम पाकिस्तानी लोग यौम दिफा इसे कहते हैं। और इसकी अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएंगे तो ये 6 सितंबर 1965 को पाक इंडो वॉर हुई थी। ये पाकिस्तान और इंडिया के सेकेंड वॉर थी जहाँ तक मुझे पता है। और इसके जो रीज़न्स थे वही पुराने रीज़न्स थे जो चलते आ रहे थे, और वो उसका मेन रीज़न कश्मीर डिस्प्यूट था जो कि 1947 के बाद से रिजॉल्व नहीं हुआ था। LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल भी जो कहलाती है वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा था, और इसी की वजह से अब अगर इसको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसके ऊपर दो हैं कि पाकिस्तान का एक अलग पर्सपेक्टिव होगा, इंडिया का अपना पर्सपेक्टिव होगा। लेकिन जो अटैक हुआ था पाकिस्तान पे वो लाहौर पे हुआ था, लाहौर के रीजन पंजाब के रीजन से स्टार्ट हुआ था, और ये एक कोवर्ट ऑपरेशन था बेसिकली। और इसे हम बेसिकली जो इसमें हमने हमारा जो रोल था, हमने अपना आपको डिफेंड किया था पंजाब के रीजन ने, और इसमें बेसिकली बहुत सारी कैजुअलिटी हुई थी दोनों साइड्स पे, पाकिस्तान की साइड पे भी इंडिया की साइड पे भी। अप्रॉक्स 3000 लोग शहीद हुए थे दोनों साइड पे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है 1500 and 1000 सिविलियंस थे दोनों साइड्स पे, मतलब सिर्फ सोल्जर्स नहीं थे जो शहीद हुए थे। और इसमें कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो कॉस्ट थी वो सिर्फ एक तो ह्यूमन कॉस्ट होती है, और इसके अलावा इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, सोशली भी हर किस्म की कॉस्ट में इन्वॉल्व थी। अगर आप इकोनॉमिकली देखे जाएँ तो पाकिस्तान के ही आप अगर देखें तो $1 बिलियन उस वक्त के ज़माने में लगी थी इस मिलिट्री ऑपरेशन में। और आप सोशली देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट हो गई थी बहुत सारे लोगों के। अब अगर आप अपने लिहाज से भी सोचें, अगर आप एक घर में रह रहे हैं वो घर ही आपका ख़त्म हो जाए, आपके लिए बहुत एक मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी। सोशली भी पॉपुलेशन इधर से उधर जा रही थी, और यही इस वक्त जो हो रही थी वो एक तो होती है एक्सटर्नल माइग्रेशन, और ये थी इंटरनल माइग्रेशन। जो लोग उस खित्ते में रहते वो इंटरनली माइग्रेट कर रहे थे, और इससे ओवरऑल पाकिस्तान पे भी एक इम्पैक्ट आया था। पॉलिटिकली भी आप देखें तो सिचुएशन ऑल्दो जो 1960 का एरा था वो ग्रीन रेवोल्यूशन का एरा था यूब खान के ज़माने का, लेकिन फिर भी बहुत सारी मुश्किलात इस वजह से आई थी। इस वॉर की वजह से पूरे पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं सफ़र किया था। एट द सेम टाइम अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, और आई थिंक आजकल के स्टूडेंट्स को उसके बारे में पता होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस सबसे पहली चीज़ जो अगर स्टूडेंट इस पूरी वॉर से सीख सकता है कि एक आज के लिए भी इम्पॉर्टेंट था और पहले के लिए भी, कि रेजिलियंस होनी चाहिए एक इंसान के अंदर। कोई भी सिचुएशन आए, उस वक्त किसी को पता नहीं था, ऐलान नहीं किया गया था कि अब वॉर होने वाली है, ये हो गया है। लेकिन आप, और ये एक मैसेज भी है कि हम एज अ कॉम, हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल है कि हम एक किसी भी सेटबैक को ओवरकम कर सकते हैं। तो हम एज अ कॉम हम इसमें से ये सीख सकते हैं कि हमें रिजिलियंट होना चाहिए। सेकेंडली हमारे अंदर एक पैट्रियोटिक, जब तक कोई भी काम हम करते हैं उसके पीछे जब भी पर्पस होता है, और एक हुब्बुल वतनी का एक जो कॉन्सेप्ट है अगर इंसान के अंदर होता है तो आपके लिए ना क्लैरिटी आ जाती है, सेंस ऑफ क्लैरिटी आ जाती है आपको क्या करना है। उस वक्त के जो जवान थे, सोल्जर्स थे, उनको पता है कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट था, वो था मुल्क का दिफा करना, और उन्होंने वही किया। और ये आजकल की जो लोग बाहर जा रहे हैं यहाँ से कैपिटल फ्लाइट, जो ह्यूमन फ्लाइट हो रहा है, उनके लिए एक मैसेज है कि आप उस वक्त भी सोचिए, वो लोग भी, सोल्जर भी भाग सकते थे, वो भी कह सकते थे कि हम भाग जाते, हमारी भी फैमिली से, लेकिन उन्होंने मुल्क का पहले ही सोचा। सोल्जर्स के अलावा भी जैसे यू आर टेलिंग कि 1500 to 1000 सिविलियंस का भी लाइफ का लॉस हुआ था, तो वो भी इतने पेट्रियाटिक थे अपनी कंट्री से रिलेटेड के वो उन्होंने उस टाइम पे उसमें हिस्सा लिया होगा। और इसी की अगर हम बात करें तो एक जो अच्छे हिस्टोरिकल फिगर हैं वो MM आलम है। उन्होंने लाइक 1 मिनट में 5 इंडियन 5 जेट्स जो थे उसका दिफा किया था अपने लाइक वॉर के अंदर। वो एक रिकॉर्ड भी था, लेकिन वो भी भाग सकते थे, उनके पास जहाज था, वो चले जाते, US से निकल जाते लेकिन नहीं है ना, उनका एक पर्पस था, रेजिलियंस थी, फाइट बैक था, बहादुरी थी, और इसी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा अवार्ड से नवाजा गया है। उनको सितारे जुर्रत मिला है, तमगा दिफा मिला है, इस तरह बहुत किस्म के उनको अवार्ड्स से वो किया है। तो बेसिक जो पर्पस, उसके बाद ये वॉर हुई
इस पर दोनों साइड पे कैजुअलिटीज़ हुई, लेकिन फिर इसका जो एंड हुआ था वो सोवियत यूनियन के थ्रू हुआ था। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था 1966 में, और जिसकी वजह से सीज़ फायर किया गया था टेम्परेरी तौर पे। लेकिन आगे की और भी स्टोरी है इसके बाद। डिफेंस पॉलिसी बन गई थी उसके बाद, लेकिन ये ख़त्म नहीं थी बात। और अभी भी ख़त्म नहीं हुई। 1971 में भी वॉर हुई, फिर 90s में भी वॉर हुई जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुई थी। तो आई थिंक इसका एंड नहीं है। लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि अब एक तो बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को इस बारे में पता नहीं है। एक तो ये बात पता होनी चाहिए। दूसरा मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि हम एज अ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को कैसे याद रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि भूल जाते हैं लोग। आप हिस्ट्री में आगे जाएंगे ना, तो एक तो अब कॉन्सेप्ट आ रहा है ग्लोबलाइजेशन। जब आप कल्चर्स कंबाइन होते हैं ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें पीछे भूल जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं याद आती। तो ये एक ऐसा मूवमेंट है जो लोग भूल सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे हो सकता है ना भूलें, लेकिन ये भूल सकते हैं। तो इसको कैसे हम उजागर रखें पाकिस्तानी? आई थिंक जैसे अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए, हमें जब ये जो डिफेंस डे था उसके बारे में बताया गया था हमारी हिस्ट्री की बुक्स में, ओनली इन आवर हिस्ट्री बुक्स, जो कि प्रॉब्ली 9th ग्रेड 8th ग्रेड के टाइम पे। एंड तब जो बताया गया था, अब के जो स्टूडेंट हम सब ये भूल गए डिफेंस डे क्या था लिटरली। एंड हमें एग्जैक्टली नहीं याद कि उस टाइम पे क्या हुआ था, उस सिचुएशन में क्या हुआ था, या हमें किसी से अगर हम कुछ ऐसा करें कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बहुत से स्कूल्स कॉलेजेस में ये होता है कि एक आर्मी लीडर या कोई पुराने टाइम के जो आर्मी में पार्ट रह चुके हैं उनको बुलाया जाता है एंड वो अपनी कहानी सुनाते हैं, एंड उसमें कोई वो इस हिस्से की भी बात करते हैं। बिकॉज 1966 इज लाइक व्हाट ऑलमोस्ट 50 years तो आराम से कोई ना कोई ऐसे होते हैं जो वो अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं। तो इससे ये एटलीस्ट लोगों का उसकी तरफ रुझान बढ़ेगा एंड वो इंटरेस्टिंग बनाएंगे। हिस्ट्री बहुत सी बार बहुत बोरिंग होती है, तो अगर वो इन तरीक़ों से हम लोगों तक ये हिस्ट्री पहुंचाएं तो इट इज़ गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग और लोग उसे ज़्यादा सुनेंगे एंड याद रहेगा। एंड ऐसी डिस्कशंस में पार्ट लें। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने आज ये डिस्कशन की है तो अब मुझे ये याद रहेगा कि क्या हुआ था डिफेंस डे वाले दिन। तो प्रॉब्ली कि ऐसी डिस्कशंस हों हर जगह जहाँ पर हम ऐसी बातें करें ताकि लोगों को याद रहे कि उसे क्या हुआ था। आई थिंक और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जो मैसेज जो उससे मुझे मिला है वो ये कि डिफेंस डे का कि हम एक पीस का मैसेज है एक तरफ से कि आपको अगर कोई अटैक कर रहा है तो आप उसको एक पीस का भी एक पैगाम दे सकते हैं ना वे कि आपको ज़रूरी आपने कोई एक होता है काउंटर अटैक होता है और एक होता है एग्रेसिव असॉल्ट होता है। आपने इसमें एग्रेसिव असॉल्ट नहीं किया, आपने एक दिफा किया। तो वो तो फिर सिचुएशन देख के होता है ना कि इतनी पीछे कंट्री भी तो बचानी होती है और आप अटैक कर देते हैं, आपके पास रिसोर्सेज नहीं, वो पूरा ही हमला कर दें तो वो भी सब देख रहा होता है। इससे एक पीस का मैसेज बिल्कुल। सो दैट्स इट गाइस फॉर द वीडियो। अमान ने हमें इंफॉर्मेशन दी रिगार्डिंग द डिफेंस डे, एंड इफ़ यू गाइस थिंक कि इसमें हमसे गलती हुई हो बताने में तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताना। And what are your reviews on this? Do give them in the comments below. Thank you.